हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10 का हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी को आज हम बताने वाले हैं, जो कि ये मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन को हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों, कि क्वेश्चन हम समझते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा भी जा सकता है, तो आपको इसको अच्छी से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है ना। क्या करता है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, जो मीनार के ऊपर है, इस पे एक खड़ा आदमी एक कार को, है ना, 30 डिग्री अवनमन कोण पर दिखता है। यहाँ से कि मतलब कि 30 डिग्री का अवनमन कोण पर दिखता है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड लगता है। जैसे इधर से जा रहा है तो इसको कितना सेकंड लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। तो बाद में कह रहा कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब कार यहाँ से यहाँ तक जाती है तो 60 डिग्री का कोण हो गया। तो इस बिंदु से मीनार की पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक गया तो 6 सेकंड लगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? तो हम इसको समझते हैं। तो एक मीनार तो हम समझ गए कि एक मीनार है ए बी। एक क्या है? मीनार है। आदमी खड़ा है ए बी पर। जब ए बी पर आदमी खड़ा है तो अब इसको हम पहले स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इसको यहाँ लिख दिए। माना कि ए बी एक टावर है तथा आदमी ए पर है। आदमी ए पर यहाँ है, ठीक है, आदमी ए पर है। तो अब हम चलते हैं। ये तो हो गया पूरा फुल फिगर का, ये इतना ही लिखना था। जो लिखना था वो हम लिख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज में चलते हैं। एक कैसा समकोण त्रिभुज बना रहा है? 2 समकोण त्रिभुज बना रहा है, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा बना रहा है। तो जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में, तो जब समकोण डिग्री कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम सबसे पहले इसका ऊंचाई निकालने के लिए या तो आधार निकालने के लिए हमको किस त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रयोग करना है? तो सबसे पहले अगर या तो tan का प्रयोग कर सकते हैं या तो हम cot का प्रयोग कर सकते हैं। तो tan और cot के क्यों प्रयोग करेंगे? इसलिए हम प्रयोग करेंगे कि tan में लंब बटा आधार होता है और cot में आधार बटा लंब होता है। तो चलिए हम उस त्रिभुज से चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं tan थीटा बराबर कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार कर दिए। अब यहाँ से tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। लंब हमको ए बी है तो ए बी लिख देते हैं। और आधार को जो होगा बी सी, तो हम यहाँ कर देते हैं बी सी। ये समझ गए होंगे कि लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, तो हम बी सी कर देंगे। ठीक है, जब इतना कर दिए तो अब हम tan 60 डिग्री का मान हम बता चुके हैं। तो इसको हम tan 60 का मान होता है √3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब ए बी बटा बी सी। अब इसको 1 क्यों दिए? 1 इसलिए दिए हैं क्योंकि ये भी बटा में है, तो इसको भी हम बटा में कर दिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए से ए बी में गुणा करेंगे तो हमको ए बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमको? ये हमको हो जाएगा √3 बटा बी सी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब फिर हम चलते हैं बड़े वाला त्रिभुज में ए बी डी में। क्या? ए बी डी में चलते हैं। तो लिखते हैं कि फिर हम यहाँ से चलते हैं, लिखते हैं फिर, है ना, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में
ए बी डी में। तो ए बी डी में हम फिर यहाँ क्या करेंगे, टेन का ही मान लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लम बटा आधार। तो जब टेन का मान हम यहाँ पे अब करते हैं, तो टेन का मान हम यहाँ से लिखते हैं टेन थीटा बराबर, यहाँ अभी कितना डिग्री है, कौन बन रहा है 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री धर देते हैं। और लंब का मान हो जाएगा वही जो कि लंब पहले से दिया हुआ है ए बी, तो हम ए बी करेंगे ए बी। अब देखिए आधार इसमें दो गो है, एगो डी सी है एगो बी सी है। तो हम लिख सकते हैं दो गो आधार को, तो इसको हम क्या लिखेंगे बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी, ये दोनों आधार हो जाएगा ना। तो हम दोनों को करते हैं यहाँ पे। तो अब हम टेन 30 डिग्री का मान हम धरते हैं, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब ये हो जाएगा ए बी बराबर बी सी प्लस डी सी, ये हो गया डी सी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ए बी बराबर डी सी हो गया। तो अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमको √3 ए बी हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्या बी सी प्लस डी सी हो जाएगा। इसलिए ए बी बराबर हम लिख सकते हैं डी सी बट्टा डी सी बट्टा, ये है रूट में √3 है तो इसको नीचे चल जाएगा √3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब समीकरण हम 1 मान लिए हैं यहाँ पे और समीकरण 2 ये हो गया, तो हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में। तब ना इसका मान हमको निकालना है, इसी को तो मान निकालना है कि कितना सेकंड में यहाँ तक जाएगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, हमको समीकरण 1 के मान हमें, समीकरण 1 का मान है √3 BC है ना, √3 BC बराबर हम समीकरण 2 कितना है BC प्लस DC बट्टा √3। अब जब बटा √3 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, आप इसको देखिए, जो √3 है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 गुने √3 से गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 3BC आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा BC प्लस DC। ये हो गया √3। देखिए जैसे कि हमको √3 गुने √3, तो इसको गुना कर देंगे, 3 3 के 9 और 9 का वर्गमूल हमको कितना आ गया 3। तो हम इसी को 3 को हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इतना बात समझ गया में आ गया होगा कि √3BC बराबर BC प्लस DC हो गया, ये इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो DC है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम बराबर के इस साइड माइनस में ले आते हैं। तो देखिए 3BC ये माइनस में इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, हमको इन्हें प्लस में कहीं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा BC माइनस DC बराबर 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमको ये हो जाएगा कितना, इसको 3BC में से 2BC घट जाएगा तो हमको कितना आ जाएगा 2BC आ जाएगा, 2BC माइनस DC बराबर कितना आ गया 0। ये आ गया 0 मेरा। या तो हम बराबर के इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 2BC बराबर DC हो गया। यहाँ तक मान आप लोग का समझ में आ गया होगा। इसको हम DC बराबर ऐसे लिख सकते हैं, DC बराबर 2BC समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब मान कर चलिए कि भी कार की चाल है ना, कार के चाल मान लेते हैं यहाँ से हमको, यहाँ से कि BC बराबर हमको आ गया इतना, लेकिन ऐसा दिया अच्छे से। तो हम मान लेते हैं, माना कि कार की चाल भी है, भी वेग से जा रही है, ठीक है। तो भी वेग से मान लिया कि कार की चाल क्या है, भी है, कार की चाल भी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कार की चाल भी है, कार की चाल कितना है, भी है। तो जब भी मान लिए हैं, कितना सेकंड में चल रहा है, अब 6 सेकेंड है ना,
6 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 6 सेकेंड में लग जा रही है, 6 सेकेंड में चली गई दूरी। 6 सेकेंड में कितना दूरी तय की है, इसको 6 सेकेंड में तय की गई दूरी BC है, तो BC हम कर देते हैं। 6 सेकेंड में इतना ही ना चला है, DC चला है, तो हम 6 सेकेंड में BC को कर दिए। अब हम इसको पहले लिख देते हैं चाल बराबर। अब यहाँ से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी हमको दे दिया है 6 सेकेंड, है ना, दूरी कितना है, BC है, दूरी कितना है, BC है। चाल बराबर यहाँ लिखते हैं, चाल बराबर दूरी कितना है, DC है, तो हम यहाँ DC, समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड ले लिए, 6 सेकेंड में गया है, और दूरी हमको नहीं पता है और वही दूरी निकाला है, तो इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। इसको समीकरण हमें 4 मान लिए, इसको समीकरण कितना मान लिए, 4 मान लिए। तो जब समीकरण अब लिखते हैं दूरी BC के लिए चाल, है ना, दूरी BC के लिए, है ना। अब इसको दूरी पहले निकाल लेते हैं, तो क्या कर देते हैं, लिखते हैं बच्चों कि लिखते हैं कि दूरी BC के लिए, दूरी BC के लिए, दूरी BC के लिए हमको फिर क्या निकालना है, इसको चाल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। और चाल बराबर हमको क्या हो जाएगा, चाल बराबर हमको हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसको लिए भी तो वही ना लगाएंगे, तो दूरी हमको क्या है, इसमें दूरी हम इसको पता BC है, दूरी क्या हो जाएगा BC, हम यहाँ पे कर देते हैं BC। और इसमें समय क्या होगा, समय तो हमको नहीं पता है ना, तो समय को हम समय रहने देते हैं, समय को समय ही रहने देते हैं, समय ही रहने देते हैं, ठीक है। इस चाल बराबर हो गया, चाल बराबर। तो अब इसमें टाइम नहीं ना दिया कि कितना दूरी में ही पार किया, ये तो दे दिया 6 सेकेंड में, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ। इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 4 और 5 में, तब हमको मान निकल जाएगा कि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि समीकरण, यहाँ पे समीकरण 4 और 5 में, तो समीकरण 4 कितना है, 4 BC बटा 6। अब समीकरण 5 कितना है, BC बटा समय, मतलब समय को हम T मान लिए, ठीक है, समय को T मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समय को हम T मान लिए हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको समय को क्या मान लिए, BC मान लिए। अब यहाँ पे हमको DC बराबर मान कितना दिया हुआ है, 2 BC दिया है, 2 BC समीकरण 3 से, ये हो गया 6, ये हो जाएगा BC बटा T हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, टोटल को अगर क्या करते हैं, इसको 3 गुना के 6 हो जाएगा, 3 गुना 6। अब हम क्या करेंगे, 3 गुना 6 तो आ गया बच्चों। तो अब हम क्या कर देते हैं कि अब DC के जगह पर, DC के जगह पर हम क्या मान देते हैं, DC के समीकरण, DC के जगह पर BC हो जाएगा, जहाँ DC है वहाँ पे BC कर देते हैं, 2 BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमको BC हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ BC है ना, BC कहाँ से आएगी, या BC है तो BC। अब देखिए ये BC से ये BC कट जाएगा, बराबर में है तो ऊपर में है तो कट गया। अब इसलिए हमको T बराबर 3 आ गया, T बराबर हमको 3, मतलब कितना सेकंड लगेगा, 30 सेकंड, मतलब कि 3 सेकंड लगेगा। यहाँ तक यहाँ जाने में हमको कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसका कितना T हम इसको माने तो इसका कितना लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। BC तक जाने में कितना सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से तरह से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।
तो आप अगर नए व्यूवर हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।